हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ट्रिग्नन एंड मेट्री। ट्रिग्नन का मतलब होता है बेसिकली ट्राइंगल, एंड मेट्री का जो मतलब होता है दैट इज मेजर। तो ट्राइंगल का मेजर साइड्स हो चाहे एंगल्स हो, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले या ट्रिग्नोमेट्री में ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? So angle is the measurement of rotation. So angle is the measurement. Angle is the measurement of rotation. ठीक है, मतलब हमारे पास एक लाइन होगी जिसको हमने कुछ रोटेट किया। अब सवाल आता है कि रोटेट किस तरह से किया। अगर ये लाइन है हमारे पास, तो इसको तुमने ऊपर की तरफ रोटेट किया या नीचे की तरफ। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और इसी लाइन को अगर मैं रोटेट करता हूँ इस तरह से, जो कि क्लॉक का डायरेक्शन होता है, तो उस रोटेशन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, सो एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। सो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, then angle will be positive, angle will be positive। तो मतलब डायरेक्शन दे दी। मान लो तुमने इस तरफ से 30 डिग्री रोटेट किया या नीचे रोटेट किया, तो दोनों तरफ रोटेट तो 30 डिग्री हुआ है, लेकिन पॉजिटिव साइन ये बताएगा कि रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। इसी तरह से अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको हम 30 ना लिखकर लिखेंगे -30 डिग्री। तो जो माइनस साइन है वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। सो एंड इफ rotation is clockwise, rotation is clockwise, then angle will be negative। तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट उतना ही है, बस साइन नेगेटिव लगा देंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ दो केस लिए, दिस इज आवर इनिशियल लाइन। ये इस तरह से कोई इनिशियल लाइन है, लेट्स से आई। इस लाइन को रोटेट किया मैंने एंटी क्लॉकवाइज कुछ एंगल थीटा, इस तरह से ये सिंबल बना दिया कि इस तरफ से इस तरफ हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो दिस इज फाइनल लाइन। एंगल कितना रोटेट किया? थीटा। तो ये थीटा जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव। क्यों होगा? क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर मैंने इसी इनिशियल लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट किया ना, क्लॉक का डायरेक्शन इस तरह से, थीटा एंगल, तो इसको मैं थीटा लूंगा नेगेटिव। थीटा कितना? अच्छा, अगर सेम थीटा पॉजिटिव तुमने माना है तो तुम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो माइनस थीटा, वेर थीटा इज पॉजिटिव, ताकि माइनस थीटा कैसा हो जाए? नेगेटिव। दिस इज फाइनल। तो ये नेगेटिव हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि डायरेक्शन या रोटेशन कैसा है हमारा? क्लॉकवाइज। ये होता है एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस एक्सिस को रोटेट किया इस तरह से 30 डिग्री, तो इसे मैं लिखूंगा 30 डिग्री, है ना, मान लिया एक्स डैश। बट अगर मैंने इसी एक्स एक्सिस को या एक्सिस को, है ना, कोई भी लाइन होगा मान लिया, उसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, अगर एक्स मान लिया डबल डैश, इस तरह से सेम 30 डिग्री ही रोटेट किया, लेकिन उसको हम लिखेंगे -30 डिग्री, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो हुआ कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद एंगल को मेजर करने के कुछ सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे अभी हमने बोला कि 30 डिग्री, तो डिग्री एक
सिस्टम है, डिग्री सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। ये जो सिस्टम्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एंगल को किस में डिनोट कर रहे हो। डिग्री के अलावा दो और सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं पहला बात करूं तो डिग्री सिस्टम, पहला तो डिग्री सिस्टम है जो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं। डिग्री सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, या इसका दूसरा नाम होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, है ना, सारे इसी के नाम है। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक राइट एंगल को, एक राइट एंगल, मैं ऐसे लिख देता हूँ, वन राइट एंगल को 90 डिग्रीज के बराबर माना है। वन राइट एंगल को 90 डिग्रीज, ठीक है, दिस इज 90 डिग्रीज। तो ये जो सिंबल होता है दिस इज फॉर डिग्रीज। एंड वन डिग्री इज इक्वल्स टू, इन्होंने किया है 60 मिनट्स, दिस इज द सिंबल फॉर मिनट। एंड वन मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हुए तो हमें ध्यान रखना है कि वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इन द ब्रिटिश सिस्टम या अपना जो है डिग्री सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम आता है इसके बाद वो है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम बोलो या ग्रेड सिस्टम बोलो, एक ही बात है, ग्रेड सिस्टम या सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि इन्होंने वन राइट एंगल को, है ना, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स के बराबर माना। वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, ये जो जी है ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा गया है। एंड वन ग्रेड को इन्होंने ब्रेक किया फिर 100 मिनट्स में, एंड वन मिनट को ब्रेक किया इन्होंने 100 सेकेंड्स में। एंड दिस इज फ्रेंच सिस्टम, है ना, या ग्रेड सिस्टम बोल दो। एंड थर्ड जो हमारे सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है, सबसे कम काम में कौन सा आएगा, ये सेकंड वाला, है ना, ना के बराबर काम में आएगा। सबसे ज़्यादा थर्ड वाला और फर्स्ट वाला हमारे काम में आएगा। सो व्हाट इज थर्ड, दिस इज सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। इसको बोल सकते हैं रेडियन, रेडियन सिस्टम, इसका दूसरा नाम हो गया रेडियन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या हुआ है कि एक राइट एंगल को ब्रेक किया है, एक राइट एंगल इज इक्वल्स टू π/2 रेडियंस। अब ये जो π/2 रेडियन लिखने का तरीका है, इसको या तो ऐसे लिख दो या फिर इसको तुम सिर्फ π/2 लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा, या फिर या इसी को ऐसे लिख दो π/2 और ऊपर ऐसा हल्का सा सुपर स्क्रिप्ट में सी लिख दो। तो ये तीनों चीज अगर लिखी है तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज π/2 रेडियन। ओके, सो दिस इज आवर सर्कुलर सिस्टम। एंड अगर तीनों को मैं कंपेयर करूं कि वन राइट एंगल, है ना, नोट करके तीनों सिस्टम में वन राइट एंगल किस किस के बराबर आया है। तो सबसे पहले हमने देखा 90 डिग्रीज, या बोल दो 100 ग्रेड्स, या बोल दो π/, तीनों चीज़ें आपस में बराबर है। और अगर मेरे को डिग्री में एंगल दे रखा है तो मैं इसको आराम से ग्रेड में चेंज कर सकता हूँ, ग्रेड में दे रखा है तो मैं इसको रेडियन में या डिग्री में चेंज तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिग्री सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रेडियन सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो 90 डिग्री π/2 के बराबर है, तो अगर 2 को इस तरफ ले आऊँ तो 180 डिग्री 1 रेडियन के बराबर आ जाएगा। सो अगर कोई एंगल का डिग्री मेजर ये है, डिग्री, अगर उसे मैं 180 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को एक पाई रेडियन मिल जाएगा, पाई रेडियन नहीं 1 रेडियन मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू रेडियन, रेडियन, ये रेडियन मतलब रेडियन मेजर है, अपॉन पाई। तो ये दोनों में सिस्टम में क्या होता है, रिलेशन होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोला जाए कि चेंज 90 या 90 नहीं 45 डिग्रीज इन रेडियन, तो मेरे को कौन सा मेजरमेंट गिवन है, डिग्री, तो मैं इसको यहाँ रखूंगा और मेरे को रेडियन मेजरमेंट मिल जाएगा। कितना मिलेगा, सो ये हो जाएगा 45 डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल्स टू रेडियन मेजरमेंट अपॉन पाई। सो रेडियन मेजरमेंट आया मेरे पास कितना, ये हो गया 1/4, सो पाई/4 रेडियन। ठीक है, ये मेजरमेंट एंगल का, दिस इज नॉट रेडियन, मतलब ये रेडियन सिर्फ एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस एंगल का रेडियन मेजर कितना होगा, इतना हो जाएगा पाई/4 रेडियन। तो ये रिलेशन अगर तुम्हें याद है तो डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मान लिया कि convert 40 grades in degrees and radians 40 ग्रेड्स को रेडियन में और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए। पहले मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, तो मुझे ये पता है कि यार 90 डिग्री या 100 ग्रेड्स जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है ना, इतना हमें पता है। तो 1 ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 100, तो 40 ग्रेड्स इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 100 इंटू 40 डिग्रीज, इस तरह से है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कैंसिल आउट हुआ 36 डिग्रीज। तो जो 40 ग्रेड्स है वो 36 डिग्रीज के बराबर है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 100 ग्रेड्स हमें पता है किसके बराबर होता है, पाई/2 रेडियन के बराबर। सो 40 ग्रेड्स किसके बराबर हो जाएगा, 40 अपॉन 100 इंटू पाई/2 रेडियंस। सिंप्लीफाई किया तो देख ही सकते हो, नीचे 200 और ऊपर है 40, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो पाई/5 रेडियंस। तो इस तरह से हम लोग 40 ग्रेड्स को डिग्री में और रेडियंस में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको हम लोग, दूसरा नाम इनका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर सर्कुलर फंक्शंस, सर्कुलर फंक्शंस है ना, कुछ भी बोल दो एक ही बात। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं, एक तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास है, और मैं इनको थोड़ा सा एक बार दूर दूर लिख देता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमें पता है। इनका वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा दे रखा है तो मैं आराम से इनका वैल्यू भी बता सकता हूँ। जैसे कि मान लिया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें ये एंगल मान लिया हमने थीटा है। एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं या एल्टीट्यूड बोल दो, और ये जो एडजेसेंट साइड है इसे हम लोग बेस बोलते हैं। तो बेस को रिप्रेजेंट किया B से, एंड दिस इज ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 साइड होती है, तो हमने ये तो पढ़ ही रखा है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नॉट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा फिर क्या होता है, इन्हीं का रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब हमने पढ़ रखा है। नाउ अब अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें, जैसे ये वाई एक्सिस होता है,
और ये हमारा एक्स एक्सिस। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है ना, मतलब अंदर दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। जो इस तरफ वाली साइड होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो इस तरफ वाली साइड होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव, जो नीचे होगा वो नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा मान के चल रहा है। तो अगर ऐसा है ना, अच्छा ये हमें पता ही होगा ये चीज़ कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने पढ़ रखा है ना, 9th-10th में ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद तुम देखो, तो अगर मैं कोई भी रेशियो निकाल रहा हूँ, चाहे कोस थीटा, चाहे टेन थीटा, चाहे सेक थीटा, कोई भी दो लेंस का मैं रेशियो लूँगा, सारी ही पॉजिटिव है, तो उनका रेशियो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। बट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज, तो तुम समझो कि परपेंडिकुलर तो ऊपर वाई एक्सिस ऊपर, तो ये पॉजिटिव है। बेस इस साइड नेगेटिव साइड आ गया, तो इसको अभी के लिए हम लोग नेगेटिव रख रहे हैं। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब तुम देखो, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ओके, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, सो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। टेन थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव, कोट नेगेटिव है, सेक भी नेगेटिव एंड कोसेक इज अगेन पॉजिटिव। तो आई थिंक दो नंबर्स पॉजिटिव आए सेकंड क्वाड्रेंट में, और वो है साइन थीटा एंड जो भी है साइन, तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव नंबर है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह से थर्ड में तुम लोग खुद से चेक करो, थर्ड में क्या बनेगा, मान लिया ऐसा है, दिस इज थीटा, तो मेरे ख्याल से टेन थीटा, क्योंकि इस बार ये भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, तो टेन थीटा एंड कोट थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव है ना, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव है, इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव है, एंड बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे एक छोटा सा सवाल कि साइन थीटा हमें दे रखा है, लेट्स से 12/13, तो फाइंड कोस थीटा है ना। अब ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बार में हम लोग कर देंगे कि अगर साइन थीटा 12/13 है तो ये ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी 5, स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज 5। तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो कोस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। तो क्या ये आंसर है ना, तो सही भी है और गलत भी है, मतलब पार्शियली दिस आंसर इज करेक्ट, डिपेंड्स कि तुम्हारा ये थीटा किस क्वाड्रेंट में है ना। तो इसका क्या मतलब है भाई, तो देखो क्वेश्चन में बोला था कि साइन थीटा इज 12/13, तो साइन थीटा का ये वैल्यू है एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो या तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि साइन थीटा कहाँ पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव है सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब थीटा जरूर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा। अब तुम ध्यान से देखो, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये वाला केस ले लेता हूँ मैं, इफ थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन अब
थीटा अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस भी कैसा होता है, पॉजिटिव, तो कोस थीटा का आंसर फिर आएगा 5/13 प्लस के साथ, बिल्कुल सही बात है। बट अगर ये थीटा हुआ गलती से सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये जो कोस थीटा है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस थीटा का आंसर फिर 5/13 तो आना ही नहीं चाहिए, सो आंसर होगा -5/13। तो ये नेगेटिव साइन क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा कि कोस थीटा का वैल्यू +-5/13 होगा। प्लस कब होगा, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड माइनस कब होगा, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस या बोले तो को फंक्शंस, इसे हम को फंक्शंस भी बोल सकते हैं। क्या होता है, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा कोस, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोस, क्योंकि साइन का पूरा नाम क्या होता है, साइन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कोसाइन हो जाता है ना, क्योंकि कोस का ही पूरा नाम होता है कोसाइन। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ साइन। इसी तरह से कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन हो जाएगा ना, दोनों का एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन का कोस और कोस का साइन। इसी तरह से टेन का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कोट, टेंजेंट को टेंजेंट, एंड कोट का कॉम्प्लीमेंट्री इज टेन, इसीलिए मैंने एरो दोनों तरफ लगाया है। सेक, तो ये हो जाएगा कोसेक, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हैं, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मैं बोलूँ कि कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आंसर आना चाहिए सेक। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आंसर इज कोट, ऐसा। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो मान लिया ये y एक्सिस है, ये हो जाएगा x एक्सिस। साइन का जो ग्राफ होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, और ऐसे ही चलता जाएगा आगे। ये मैक्सिमम जो वैल्यू अटेन करता है y एक्सिस पर, दैट इज +1, और मिनिमम जो इसका वैल्यू होता है दैट इज -1। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा। ये जो एंगल होता है यहाँ पर, जो ये एकदम सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, वर्टेक्स, दिस इज π/2 एंड दिस पॉइंट इज पाई। ऐसे π/2 ऐड करते जाओ तो ये मिल जाएगा तुम्हें 3π/2, आगे मिल जाएगा 2π, फिर आगे मिल जाएगा 5π/2, उसके आगे जाओगे तो दिस विल बी 3π एंड सो। ये पॉइंट हो जाएगा -π/2, ये वाला, this point is -π, this point is -3π/2, this is -2π and so on। ग्राफ तो चलो हमने बना लिया। इस ग्राफ को देख के कौन कौन सी बातें हम लोग बता सकते हैं, जैसे सबसे पहली चीज की साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू 0 होने का मतलब y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस पर। तो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ, 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 कौन से पॉइंट से, 0π, 2π, -π, -2π, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऐसा बोल सकते हैं। सो n पाई, मतलब x क्या होना चाहिए, n पाई। अगर x की जगह मैं n पाई रखता हूँ, जैसे n इज एन इंटीजर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, n क्या है, इंटीजर। तो कोई भी इंटीजर रखो, मान लो 10 -10 -3, तो ये एंगल जब यहाँ पर आएगा तो साइन का वैल्यू आ जाएगा 0। साइन x का वैल्यू 1 कब आएगा, जब ये x का वैल्यू हो जाएगा, या अगर ग्राफ से देखो तो π/2 पर 1 आंसर दे रहा है, अगला 1 आंसर मिल रहा है सीधा 5π/2 पर। तो ये जो एंगल्स होते हैं π/2, 5π/2, -3π/2, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखने का तरीका होता है 4n + 1π/2, वेयर n इज एन इंटीजर। n की वैल्यू 1 रखो तो आएगा 5π/2, n का वैल्यू 0 रखोगे तो मिलेगा π/2, n का वैल्यू -1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो इन सारे एंगल्स पर साइन का जो आंसर होगा दैट विल बी 1। ठीक है, सिमिलरली साइन एक्स का वैल्यू -1 कब हो जाएगा, 4n - 1 n बिलोंग्स टू।
तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है साइन एक्स की जो हम ग्राफ देखते ही बता सकते हैं। इसका जब ग्राफ हो गया उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिर कोस एक्स का ग्राफ। कोस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मतलब ऐसा कुछ। ऐसे ही चलता जाएगा, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई। कोस का मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होता है एंड मिनिमम वैल्यू होता है -1। ग्राफ देखते ही मेरे को ये तो पता चल रहा है कि कोस एक्स का वैल्यू 0 कहाँ हो रहा है, 0 हो रहा है पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 ऐसा बोल सकते हैं। तो x होना चाहिए ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि देखो पाई बाई 2 का मल्टीपल 1 है, पाई बाई 2 का मल्टीपल 3 है एंड पाई बाई 2 का मल्टीपल है ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई, वेल n इज एन अगेन इंटीजर। ठीक है, उसके बाद वेर कोसेक्स इज 1, 1 कब आंसर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से 0 पे 1 कर रहा है, 2 पाई पे भी 1 कर रहा है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पर इसका आंसर आ रहा है 1, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। कोस एक्स का वैल्यू -1 कब हो रहा है, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई है ना, ये देख सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल्स टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कोस के बारे में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड पर आता है y बराबर 10x का ग्राफ। दिस इज y एक्सिस, दिस इज और x एक्सिस। देखो 10x होता क्या है, 10x होता है साइन अपॉन कोस, साइन बाय कोस। तो जिन पॉइंट्स पर कोस 0 हो रहा होगा उन पॉइंट्स पर 10x का ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से कोस 0 हो रहा था हमारा ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाले पॉइंट इसके डोमेन में ही नहीं होने चाहिए, तो इन सारे पॉइंट्स को हटाएं और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। अच्छा, ये और आगे तक ऐसे ही चलता जा रहा है, 2 पाई के आगे भी चले, मतलब इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ग्राफ कैसा होता है 10 का, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ होगा ऐसा कुछ, है ना। और तुम्हें ये भी दिख रहा होगा कि साइन जब 0 हो जाएगा 10x भी कैसा हो जाएगा 0। साइन 0 का होता है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, 0 पाई, अगला 2 पाई पे 0 हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं y बराबर कोटेक्स। कोटेक्स क्या होता है भाई, कोस अपॉन साइन। तो जहां साइन 0 होगा वहां पर ये ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। This is x axis, this is y axis, this is 0 and pi, 2 pi, कहाँ डिफाइन नहीं है, जहाँ साइन 0 है। एक तो 0 पर ही डिफाइन नहीं है ग्राफ, एक पाई पर डिफाइन नहीं होगा और एक 2 पाई पर एंड सिमिलरली पाई। ग्राफ कैसा होना चाहिए फिर, ग्राफ का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, 10x से थोड़ा सा अपोजिट, इस तरह से। और ये भी दिख रहा होगा कि जब कोस 0 हो जाएगा तो 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर इज अगेन 0। कोस 0 होता है ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर, तो उन सारे पॉइंट पर कोट भी 0 है। तो इस तरह से हम लोग कोट एक्स का ग्राफ बना सकते हैं।
ठीक है, बस दो ग्राफ और बच रहे हैं हमारे, जिसमें फिफ्थ नंबर पे आ रहा है y इज इक्वल्स टू सेक एक्स। सेक एक्स होता है 1 अपॉन कोस एक्स, जहाँ कोस जीरो होगा वहाँ पर सेक एक्स का ग्राफ नहीं बनेगा। एंड अगेन कोस कहाँ जीरो होता है, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, दिस इज जीरो, पाई बाई टू, ये हो गया हमारा पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई। तो जहाँ कोस जीरो है उन पॉइंट्स को हटा दिया, कोस यहाँ जीरो है, इन पॉइंट्स को हटा। अब तुम ऐसा समझो कि यार कोस जितना छोटा होगा ये नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। कोस का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है, ये कोस का ग्राफ, ये कोस का ग्राफ है, इसका रेसिप्रोकल। तो जब कोस वन होगा तो 1 अपॉन कोस भी वन होगा, जब कोस हाफ होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, जब ये और छोटा होता जा रहा है 1/3 1/4, तो आंसर और बड़ा होता जाएगा। तो फाइनली ये शेप ऐसा बनेगा, इसी तरह से ऐसे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू sec x। sec x का ग्राफ बनाने के बाद ये तो पता चल ही रहा होगा कि sec x का रेंज क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या तो, या -1 से छोटा होगा, है ना। दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज 1। तो sec x का जो वैल्यू होता है वो या तो -1 से छोटा होता है या +1 से बड़ा होता है। एंड द लास्ट ग्राफ y इज इक्वल्स टू 6, y is equals to cosec x. So let's say this is our y-axis, this is x-axis, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi। तो कोसेक होता है 1/साइन, तो जहाँ साइन जीरो हो जाएगा वहाँ कोस डिफाइन नहीं होगा। साइन जीरो होता है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई का, जैसे कि 0, पाई, 2 पाई, -पाई एंड -2 पाई। और साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। साइन का ग्राफ बना लिया तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने सेक का ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, ऐसे आगे भी चलता जाएगा। सो मेरे ख्याल से इसका भी जो रेंज होगा वो या तो 1 से ज़्यादा होगा या -1 से कम। ये 1 एंड दिस इज -1। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू cosec x।